19 सितंबर 2026 से मेरा ज्योतिष का एक कोर्स ज्योतिष अलंकार बाय आचार्य निखिल दत्याल स्टार्ट हो रहा है। जो लोग ज्योतिष को बृहद तरीके से जानना चाहते हैं, बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं और ज्योतिष में अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग करना चाहते हैं, क्योंकि बिना बेसिक्स के ज्योतिष नहीं की जा सकती, उनके लिए कोर्स बहुत अनिवार्य है। बहुत विस्तृत कोर्स मैंने बनाया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्योतिष सीखने में ऑनलाइन मेरे द्वारा, वो इस नंबर 9211790270 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आपको डिटेल भेज दी जाएगी पीडीएफ के द्वारा। तो जो लोग उस डिटेल में दी गई जो भी जानकारी है उसमें इंटरेस्टेड होंगे, वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर है और वह टॉपिक है राहु केतु का मायाजाल अगस्त से दिसंबर 2026। अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स देन यू डोंट डिजर्व टू बी सक्सेसफुल। और कहीं ना कहीं ज्योतिष में दो ग्रह अगर इस लाइन को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं तो वो केवल और केवल राहु और केतु ही हैं। ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, उनमें से 7 ग्रह देवता के श्रेणी में हैं, लेकिन उनमें से 2 ग्रह दैत्य होकर भी नवग्रहों में पूजनीय बन गए। इसीलिए ये ग्रह हटकर है, ये ग्रह एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये 7 ग्रहों की फिजिकल प्रेजेंस है। बृहस्पति भी है, शुक्र भी है, मंगल भी है। राहु केतु की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। लेकिन फिजिकल प्रेजेंस ना होते हुए भी ज्योतिष में सबसे प्रभावशाली कोई 2 ग्रह हैं तो वो राहु और केतु ही हैं। इनको छाया ग्रह कहा जाता है, लेकिन इनकी छाया इतनी बली है, इतनी प्रबल है कि सूर्य पर भी ग्रहण लगा सकते हैं। इसलिए राहु केतु ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो 4 बड़े ग्रह हैं गोचर के हिसाब से, बृहस्पति, शनि, राहु केतु, तो उन चारों में से इनको स्थान मिला हुआ है। और ये ऐसे ग्रह हैं जो नॉर्मल से हटकर रिजल्ट देते हैं, जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, जो रातों रात चीजें बदल देते हैं, जो जीवन का आधार, जीने का तरीका, आपकी सोच के तरीके को बदल सकते हैं, वो भी रातों रात। वो राहु और केतु ही हैं। ज्योतिष में राहु और केतु को पैराडॉक्स कहा जाता है। इट्स एन पैराडॉक्स इन एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि एक तरफ राहु का एक्सट्रीमिज्म है, वहीं केतु एक मिनिमलिस्टिक ग्रह है। राहु को बहुत कुछ चाहिए, केतु कहीं कहता है कि मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए। राहु बृहत है, केतु सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक टाइम पे एक ही राक्षस का हिस्सा थे, एक ही राक्षस थे, स्वरभानु। तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन अगर कुछ ग्रहों का होता है तो उसमें से राहु केतु सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी या सर्वश्रेष्ठ नंबर पर आते हैं या सर्वश्रेष्ठ हैं। राहु लालसा है, राहु वो इच्छाएं हैं जो आपकी पुराने जन्म में पूरी नहीं हो पाई। इसलिए जहां राहु बैठेंगे आपकी कुंडली में, आप देखिए वहां से अटैचमेंट बहुत होगा, और जहां केतु बैठेंगे वहां से डिटैचमेंट बहुत होगा, क्योंकि केतु वो चीज है जो हम भोग के आ चुके हैं। किसी के लग्न में केतु आप में से होगा तो बहुत कुछ भोग के आ चुका होगा, उसको फिर बहुत आशा नहीं होगी चीजों की, उसको लोगों के लिए कुछ करने का मन करेगा। राहु वाला व्यक्ति अपने लिए करने का सोचेगा। तो ये 2 बहुत कार्मिक इन्फ्लुएंस वाले ग्रह हैं। ये ग्रह बैकग्राउंड में पहले ही चीजों को बदलना शुरू कर देते हैं। शनि बृहस्पति किसी राशि में आते हैं तो धीरे धीरे करके रिजल्ट देते हैं। राहु केतु ये ऐसे ग्रह हैं जो बहुत पहले ही बैकग्राउंड बदलना शुरू कर देते हैं, बैकग्राउंड में बदलाव लाना शुरू कर देते हैं, और इनके बदलाव बहुत बड़े स्तर पर हो सकते हैं। अपने ट्रांजिट से पहले ही ये बहुत कुछ चेंज करेंगे। और इस वीडियो को हम इसी आधार पर बनाएंगे कि अब जो राहु केतु का गोचर दिसंबर में होगा, अभी मैं ये वीडियो राहु और केतु की अलग अलग या उन पर कोई बृहद वीडियो नहीं है जो मैं हमेशा बनाता हूँ, बल्कि अगस्त से दिसंबर 4 महीने जो श्रेष्ठ हैं, इसमें
क्या क्या बैकग्राउंड में सटल चेंजेस या ड्रास्टिक चेंजेस राहु केतु ला सकते हैं। कुछ अच्छी चीजें जिन पर गौर करेंगे, कुछ बुरी चीजें, कुछ बचाव, कुछ लाभ, कुछ एरियाज जहां पर आपको कंसंट्रेट करना है, ये सब विवेचना हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को उपयोगी बनाने के लिए मैंने इसको कुछ भागों में बांटा है। पहला भाग होगा राहु की माया, फिर होगा केतु का ज्ञान, और फिर राहु केतु की जो एक्सेस है उसकी हम विवेचना करेंगे, और अंततः उपाय। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहां से सूट लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का राहु की माया के साथ। शुरू करते हैं राहु की माया के साथ। राहु आपके 11वें घर को अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि दिसंबर में 11वें भाव में आ जाएंगे। अब 12वें घर में थे राहु आपके पिछले 1 साल से ज्यादा से। खर्चे बहुत बड़े होंगे, आपने कितना भी पैसा कमाया होगा लेकिन खर्चे नियमित तौर से आपके अनियंत्रित रह रहे होंगे, खर्चे नहीं कंट्रोल हो रहे होंगे। 12वें घर की विशेषता होती है कि कहीं ना कहीं खर्चा होता ही रहता है। अपने पे होगा तो नहीं तो घर पे किसी का होगा, घर में किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, घर में मरम्मत करानी पड़ जाएगी, कुछ ना कुछ बड़े काम चलते रहेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ मरम्मत, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। यानी कि खर्चों में आपके बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं आ पा रहा होगा। तो अब एक अच्छी चीज है कि राहु जब मूव कर रहे हैं 11वें घर की तरफ, तो जो आपके खर्चे बहुत अनियंत्रित हो रहे थे ना, अब देखिए नॉर्मल जिंदगी में खर्चे तो होते ही हैं, पर एक होता है कि नॉर्मल खर्चे होना, एक होता है कि समझ ही नहीं आ रहा कि भैया पैसा कहाँ जा रहा है। तो वो जो सबसे अच्छी चीज है कि आपके खर्चे थोड़े से अब नियंत्रित होना शुरू हो जाएंगे। 11वें घर की तरफ राहु अप्रोच कर रहे हैं। अ वेरी गुड थिंग इज कि आपकी इनकम, आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपकी ग्रोथ मल्टीपल फोल्ड होने वाली है। 11वें घर के राहु इज वन ऑफ द बेस्ट पोजिशन टू हैव। वृद्धि के कारक लाइक बृहस्पति, लेकिन असीमित, और 11वां घर। तो आपके लिए ये जो 4 महीने हैं ये संभावनाओं से भरे होंगे, यानी कि आपके जीवन में कई संभावनाएं खुलेंगी, कई संभावनाएं बनेंगी, कई नई अपॉर्चुनिटीज, पैसा कमाने के मौके, जीवन के स्तर को इंप्रूव करने के मौके मिलेंगे। अब वो तो तब होगा ही जब 11वें घर में आएंगे, लेकिन ये 4 महीने उसका आपको बैकग्राउंड सेट करने का मौका मिलेगा, नींव सेट करने का मौका मिलेगा। भाई आप कितनी भी बड़ी मल्टी स्टोरी बना लें, वो तो तभी बनेगी ना जब नींव अच्छी होगी। आप किसी मल्टी स्टोरी जब बन रही होती है तो उसकी कंस्ट्रक्शन, जब नींव जो होती है वो देखिए क्या क्या कितनी कितनी मजबूत, कितना डीप जाकर वो सब कुछ करते हैं, तब तो जाके वो स्काईलाइनर्स बना पाते हैं। उसी प्रकार से ये 4 महीने नींव है। अगर आपको उड़ान लेनी है तो उड़ान लेने से पहले अपने आप को मजबूत और अपने आप को सिखाना पड़ेगा। तो ट्राई वर्किंग ऑन दीज अपॉर्चुनिटीज, जो भी मौके आ रहे हैं उनको, उनका लाभ उठाना शुरू कर दीजिए। और राहु इज एन प्लेनेट ऑफ इवॉल्वमेंट। तो राहु तभी बदलाव देते हैं व्हेन यू इवॉल्व योर सेल्फ, व्हेन यू चेंज योर सेल्फ, व्हेन यू आर रेडी टू एक्सेप्ट एंड चेंज योर सेल्फ। तो अभी से अपने अंदर बदलाव लाना शुरू कर दीजिए। 11वें घर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, यकीन मानिए धन के रूप में तो ये राहु आपको माला माल कर सकते हैं, आपकी मल्टीपल इनकम की सोर्सेस को खोल सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत एम्बिशियस हैं। तो जब राहु 11वें घर की तरफ जाएंगे, अभी देखिए अगले कुछ गोचर राहु के आपके लिए बहुत अच्छे हैं। नवम 11वां 10वां 9वां, यानी कि डेढ़ 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 4.5 साल बहुत अच्छा गोचर है राहु का। अभी भी लाभ नहीं उठा पाएंगे तो कब उठाएंगे। और 11वें घर का राहु ये तो रंक को भी राजा बना सकता है। तो ऑलरेडी अगर आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं तो बहुत ऊपर जा सकते हैं, आप बहुत एम्बिशियस होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब राहु 12वें घर के कभी कभी क्या होता है ना, इवन अगर आप एम्बिशियस हो वो भोग की तरफ बहुत ले जाता है। पिछले 1 डेढ़ साल में क्या हुआ होगा, आपको पता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपने सीखा भी हुआ, आपके पास कैपेबिलिटी भी है, नॉलेज भी है, स्किल्स भी है, बट बिकॉज 12वां घर का राहु क्या है, तामसिक ऊर्जा एट इट्स पीक। राहु इज तमस, बट 12वें घर से मिल गया तो डिस्ट्रैक्शन, सेक्सुअल अर्जेस,
लालच नहीं कहूंगा, लेकिन वासनाएं। मैं हमेशा कहता हूं वासना केवल सेक्सुअल अर्जेस से नहीं समझना चाहिए। कुछ भी चीज जो आपको बस चाहिए पर क्यों चाहिए ये नहीं पता। भाई खाए जा रहे हैं भर के खाना, पेट भर चुका है मन नहीं भरा, वो जो पेट भर चुका है मन नहीं भरा ना, वही वासना है। भाई पेट ने तो बोला कि मेरे को 2 रोटी खानी है, मन कह रहा है अरे सब्जी बहुत अच्छी बनी है, रायता भी अच्छा है साथ में, 4 और लपेट लेते हैं, वो वासना है। तो जब राहु 12वें घर में है तो वासनाएं बहुत हो जाती हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो जाती हैं, और राहु माया है तो उस डिस्ट्रैक्शन से निकल ही नहीं पाते। आप में से कई लोग मोह में फंस गए होंगे, प्यार के संबंधों में फंस गए होंगे कि लगता है वो मुझे प्यार करता है या करती है, असल में कुछ नहीं था, शारीरिक आकर्षण थी, लेकिन लगता था कि प्यार है। अब वो जो तामसिक बंधन है ना, वो धीरे धीरे करके दूर होंगे। जो डिस्ट्रैक्शंस में आपने अपने आप को घुसेड़ लिया था, एकदम फंसा लिया था, पता है कि भाई बहुत कुछ कर सकते हैं, पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, दिमाग भी तेज है, लेकिन 12वें घर के राहु नींद नहीं लाते। तो आप में से कई लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स भी रहे होंगे, और ऑब्वियसली एक बार स्लीप डिसऑर्डर स्टार्ट हो गए तो हर चीज़ खराब होती है। आप लेट उठेंगे, चिड़चिड़े होंगे, भागते रहेंगे, लोगों से लड़ते रहेंगे। अब ये प्रॉब्लम भी दूर होगी, तमस कम होगा, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी, स्लीप बेटर होगी। आप में से कई लोग मानेंगे इस चीज़ को कि आपको स्लीप की प्रॉब्लम पिछले 1 साल से ज़्यादा से बहुत भयंकर रूप से तंग कर रही होगी। तो अब उसमें थोड़ा सा बदलाव आना शुरू होगा। राहु इज एन प्लेनेट ऑफ इनोवेशन, राहु इज अ प्लेनेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब 11वें घर में आएंगे ना, तो इनोवेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि ये वो मौका है जब आप अपने आप का ही एक रूपांतरण कर सकते हैं, अपने आप को, मैंने कहा ना, अपना स्तर जो है जीवन का उसको बहुत बदल सकते हैं। बहुत अच्छा योग है राहु का, यहाँ पे आना बहुत अच्छा है। राहु इज अ प्लेनेट विच इज नेवर सेटिएट, यानी कि उनकी हंगर खत्म नहीं होती राहु की, और 11वां भाव भी वैसा ही है। तो अभी क्या है ना, आपके एम्बिशन, आपके डिजायर्स वो वापस आने लगेंगे। अभी देखिए शनि लग्न में है, तो शनि स्लो डाउन ले आते हैं, शनि भी कहते हैं थोड़ा भाई आराम से काम करते हैं। राहु 12वें घर में डिस्ट्रैक्शन लाके बैठे हुए थे। तो अब आपको ना वो, अब ऑलरेडी कई लोगों को रियलाइज हो भी चुका होगा, और कई लोगों को होगा कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से तो 20% ही काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी क्षमता के 70% भी आ जाए तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। तो नाउ ये जो रियलाइजेशन है, दैट हंगर टू अचीव समथिंग बिगर, द हंगर टू बी बेटर देन यस्टरडे, द हंगर टू बी बेटर देन ऑल द पीयर्स, वो आएगी। और जब वो आती है ना, तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। ये शनि का थोड़ा सा, चलो ठीक है इतना ही काम काफी है, वो अब नहीं चलेगा। अब राहु टेक ओवर कर रहे हैं। आने वाले 1.5 साल आपके लिए अगर एक ग्रह सबसे प्रबल अवस्था में रहेगा तो राहु है, क्योंकि 11वें घर में, मैंने कहा ना 11वां घर राहु का बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग अवस्था वाला स्थान होता है, क्योंकि राहु इज अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, 11वां भाव इज अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, तो कॉम्बिनेशन इज मल्टीप्लाइड बाय मनी। तो अगर आपने अपने आप को बदला, मैंने क्या कहा, मैंने क्या वर्ड का यूज किया है, इवॉल्व। राहु विल नेवर गिव यू रिजल्ट इफ यू डू नॉट इवॉल्व। तभी राहु को आज का ग्रह कहा जाता है, प्रेजेंट का, कंटेम्प्ररी, अभी जो बदलाव है वो राहु है। इसलिए राहु इंटरनेट है, इसलिए राहु जो बृहद स्तर पर टेक्नोलॉजी है वो राहु है, मोबाइल फोन राहु है। निरंतरता से बदल रहा है ना। आज से 20 साल पहले कौन सी इंटरनेट की स्पीड होती थी? जो लोग थोड़ा लेट्स से बड़े हैं, मतलब कि जनजी नहीं है, जिन्होंने 90s में इंटरनेट देखा है या अर्ली 2000, उनको पता है ना कि क्या स्ट्रगल रहते थे। आप ऑन करके बैठे हुए हैं, खुलेगा वो, लोडिंग लोडिंग लोडिंग। इवन सीपीयू वाले जो कंप्यूटर होते थे, ऑन करके छोड़ा और दुनिया भर के काम कर लो, फिर ऑन हो रहा है। जो थोड़े जिनकी एज ज़्यादा है वो उन्होंने सब कुछ देखा है। वो अब आजकल के बच्चों को आप बोलो कि वीडियो डाउनलोड होने में टाइम लगता है, चलने में टाइम लगता है, वो कहेंगे ये क्या हो रहा है। तो अब इवॉल्व हो रहा है, इंटरनेट इवॉल्व हो रहा है, 5G 6G जो भी कितने भी जी आ सकते हैं आने वाले टाइम में। मोबाइल इवॉल्व हो रहे हैं। आज मोबाइल के बिना आप रह सकते हैं क्या? आपका बैंक अकाउंट से लेकर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका कॉन्टैक्ट, सब कुछ मोबाइल पे है। तो वो राहु है और इवॉल्व हो रहा है। आज जो मोबाइल, आज देखिए मोबाइल कितना, आज से
लेट्स से 2000 2000 का जिसने टाइम देखा है, क्या कभी हम सोच सकते थे कि हमारे मोबाइल में इतनी क्षमता होगी कि हम कुछ भी कर सकते हैं उससे? लोगों ने मोबाइल के दम पर अपने यूट्यूब चैनल खोलकर, इंस्टाग्राम चैनल खोलकर क्या क्या अचीव कर लिया एक मोबाइल से। वाई? बिकॉज इट्स राहु, राहु इज इवॉल्वमेंट। तो जिन्होंने समझा उसकी क्षमता को, वो बहुत आगे बढ़ गए। तो ये टाइम है, आपको इवॉल्व होना पड़ेगा। यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, यू नीड टू टेक सम ड्रास्टिक स्टेप्स टू चेंज योर सेल्फ, क्योंकि अभी भी डिस्ट्रैक्शन में पड़े रहे कुछ ना होगा। फिर वही बोलते रहेंगे, अरे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कि कल परसों में बीते बरसों, गाना है ना कि चिट्ठी आई है कल परसों में, उसमें लाइन है कि कल परसों में बीते बरसों। तो उसी प्रकार से कल परसों में बरसों बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। तो ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, वर्क ऑन योर एम्बिशंस, वर्क ऑन योर डिजायर्स। राहु इज प्लेनेट ऑफ एक्सट्रीमिज्म, राहु को छोटी मोटी चीजें पसंद नहीं है। तो जब जा ही उस भाव में रहे जहां पे छोटी मोटी चीजें नहीं करनी, तो छोटा मोटा क्यों कर रहे हैं? एम फॉर बिगर थिंग्स, एम फॉर बेटर थिंग्स, एम फॉर समथिंग लार्जर देन लाइफ। दिस इज अ टाइम टू बी लार्जर देन लाइफ। राहु पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अवश्य, उसमें बहुत कुछ कवर करूंगा, लेकिन वो तो दिसंबर में हो रहा है गोचर, तो आई थिंक नवंबर तक आ ही जाएंगी वीडियोस। पर उस पर काम तो आपको भी करना है ना। डिस्ट्रैक्शंस कम कीजिए, मैं फिर से कहूंगा। और वो आप अब तक रियलाइज हो चुका होगा आपको कि आप इमोशंस में आप बहुत टाइम दे रहे होंगे। आप समझते होंगे मेरे अपने हैं, मैं इनको ये दे दूं, उनको वो दे दूं। झटका लग गया, प्यार में लग गया झटका, मोहब्बत में, शादी में भी कुछ लोगों को झटका लग चुका होगा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, नहीं रहा ना जन्म जन्म का साथ। प्यार मोहब्बत में भी यही होता है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। शुरू में ऐसा ही होता है, फिर क्या होता है, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। तो ये सारी चीजें राहु के काल में आ ही जाती है, क्योंकि पहले वो बहुत अटैचमेंट करवाते हैं। तो जब राहु आए थे 2025 के शुरुआत में, बहुत अटैचमेंट्स, फिर धीरे धीरे करके लग रहा होगा कि ये लोग तो फायदा उठा रहे हैं मेरा। अब भी अगर आपने इन डिस्ट्रैक्शन से काम से परे नहीं गए, फिर कोई फायदा नहीं। मैं क्या बोलता हूँ भाई, ज्योतिष मार्गदर्शन कर सकते, मैं ये बता सकता हूँ भाई आप ये काम करिए, नहीं करेंगे तो आपके ऊपर है, करेंगे तो आपके ऊपर है। मैं कंसल्टेशन में भी यही बता सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी यही, हाँ कंसल्टेशन में ऑब्वियसली बहुत पर्सनल लेवल पर मैं चीज़ें बताता हूँ। अब मैं किसी को बोल रहा हूँ कि भाई आपकी जॉब चेंज का बहुत अच्छा योग है, मैं यहाँ पे बोलूँ या वहाँ पे बोलूँ, लेकिन वो व्यक्ति कुछ ट्राई ही नहीं करेगा, चेंज ही नहीं करेगा, तो जॉब अपने आप तो ना लग जाएगी। तो इसीलिए यू नीड टू इवॉल्व योर सेल्फ, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। अगर नहीं कर पाए तो ये राहु किसी काम के नहीं रहेंगे, बस सोचते रह जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। राहु एक एस्पिरेशन वाला ग्रह है। तो अब आप देख रहे होंगे ऑलरेडी वो प्रभाव शुरू हो गया होगा, क्योंकि राहु केतु बहुत पहले प्रभाव देना शुरू कर देते हैं कि आपकी ना एस्पिरेशंस जाग रही होंगी कि हाँ लोग मुझे जाने, मेरा वर्चस्व हो, मेरा एक नाम हो। तो नाम अब बनेगा, कोई रोक ही नहीं सकता, पर उसके लिए आपको बदलना पड़ेगा। और अब जो मौके आपको मिलेंगे ना राहु के गोचर के बाद, वो ऐसे मौके होंगे जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होंगे। आप सोच रहे थे यहां से काम करूं, यहां से पैसा आएगा, नहीं, पैसा दूसरी जगह से आ रहा है। तो अपना रुख मोड़ लीजिए ना। पैसा तो पैसा है, पैसा तो पैसा, ये तो सत्यता है। कोई माने ना माने, पैसे से सब कुछ तो नहीं, बहुत कुछ होता ही है। आप एक लग्जरी गाड़ी से उतरिए किसी होटल में, गार्ड भी सलाम ठोकेगा ऐसा कि भाई पता नहीं क्या, एकदम प्रधानमंत्री आ गए। आप एक नॉर्मल सी गाड़ी से उतरे, उसका भी थोड़ा सा मिजाज बदल जाता है। पैसे में पावर नहीं है, कौन कहता है? पावर तो है। हाँ ये है कि सब कुछ नहीं दे सकता, कि ये कहें कि हाँ खुशियां मिल गई पैसे से, वो शायद नहीं हो। वो एक लिमिटेड टाइम के लिए मिल सकती है कि भाई महंगी गाड़ी आ गई, 2 दिन खुशी हो गई, तीसरे दिन पूछेंगे भी नहीं कहाँ पड़ी है गाड़ी। जिन्होंने महंगी गाड़ियाँ ली होंगी, आप देखा होगा कि नई गाड़ी आई होंगी, बहुत तारीफें की होंगी, सुना होगा, व्हाट्सएप पे सबको दिखाया होगा, घुमाया होगा। 6 महीने बाद वो गाड़ी कहीं पड़ी होगी, वो धूल पड़ रही होगी। 2-3 महीने तक तो अपने आप साफ करेंगे या किसी को रख लेंगे, सब कुछ करेंगे, देखेंगे क्या चेंज करना है। 6 महीने 1 साल बाद अरे पुरानी हो गई है। वही चीज़ जिसके लिए 2 साल मेहनत करके पैसा जुटाया, 4 महीने बाद जब एक नई गाड़ी मार्केट में आ गई तो पुरानी हो गई। अब सोच रहा हूँ बेच के थोड़ा पैसा लगा के नई ले लूँ। वो क्षण भर की खुशियाँ होती, तो रियल खुशियाँ नहीं आ सकती, लेकिन हाँ वास्तविक जीवन के कई कार्य पैसे से पूरे होते। तो पैसा तो अब आएगा,
बड़ा पैसा आता हुआ दिख रहा है, तो उस पैसे पर काम कीजिए, उस पैसे के लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। तामसिक ऊर्जा जो राहु की है वो 12वें घर में थोड़ी दूषित हो जाती है, लेकिन 11वें घर में अगर आपने उसको चैनलाइज किया, यकीन मानिए मीन के लिए एक अलग ही लेवल पर आपको सक्सेस प्राप्त हो सकती है। सिग्निफिकेंट ग्रोथ का टाइम आ रहा है। लेकिन राहु इज ऑल्सो समटाइम्स वेरी इग्नोरेंट। अब यहां पे राहु किस बारे में इग्नोरेंट होंगे? राहु इग्नोरेंट यहां पे हो सकते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर, क्योंकि कभी कभी राहु का प्रभाव क्या होता है ना, वो बहुत सारी चीजें एक साथ स्टार्ट कर लेंगे, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, कितनी चीजें कर सकते हैं। एक लिमिट होती है फिजिकल मेंटल टाइम की। तो यहाँ पे अगर राहु का आपको लाभ उठाना है तो उन्हीं चीजों में हाथ डालिएगा जो आपको लगता है कि आप समय रहते कर सकते हैं। आपने उठा लिया ऐसा बीड़ा जो आप कर ही नहीं सकते, तो कैसे होगा? जैसे हमारे देश में कई सालों से आ रही है कि गरीबी हटाओ देश बचाओ, ना गरीबी हट रही ना देश बच रहा, क्योंकि बीड़ा ऐसे लोग उठा रहे हैं जो शायद हटाना ही नहीं चाहते। दुनिया भर में ये स्लोगन चलते हैं। तो वैसे ही ऐसी चीजें नहीं पकड़नी जो आप नहीं कर सकते, जिनमें पारंगत हो, क्या जिनमें आपको लगता है कि हाँ मेरा कंफर्ट लेवल है। कंफर्ट लेवल इन द सेंस कि मेरे को नॉलेज है इसकी, क्योंकि राहु थोड़ा कंफर्ट के बाहर के काम देंगे, मतलब कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज उसकी हो, उन्हीं चीज़ों में हाथ डालिएगा, वरना फिर इस टाइम के पीछे ही भागते रह जाएंगे, समय को पकड़ नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा गोचर है, बस जैसा मैंने कहा कि अच्छा राहु एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है। आप देखेंगे लोग अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपके काम की तरफ, आपके प्रोडक्ट, आप बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज काम करते हैं तो आपके, जॉब करते हैं तो आपके काम की तरफ आकर्षित होंगे। बट राहु छलावा भी है, तो लोगों की बातों में बहुत मत आइएगा। राहु जब 11वें घर में आएंगे आपके एसेट्स बढ़ेंगे, तो अभी अगर कहीं पैसा लगाने की सोच रहे हैं ना, थोड़ा रुक जाइए, मे बी आने वाले टाइम में बहुत अच्छे मौके आपको प्राप्त हो जाए। तो मेरे हिसाब से राहु का गोचर बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए। राहु पिछले 1 साल से ज्यादा से आपके 4 8 12 को देख रहे हैं, तो इंटरनली ना बहुत एक भूचाल सा आया हुआ होगा, समझ नहीं आ रहा होगा कि प्रॉब्लम क्या है। सब ठीक भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है। वो होता है, केतु मोक्ष त्रिकोण में आते हैं तो समझा देते हैं, ठहराव दे देते हैं। राहु कुछ चाहिए, क्या चाहिए नहीं पता, वो प्रभाव भी अब कम होगा। और कई लोग आप में से शनि लग्न में है तो मन कर रहा होगा साधना करें, कुछ करें, लेकिन 12वें घर में राहु, मैंने कहा ना कि एक तरफ मन कर रहा है कि अध्यात्म में जाएं, फिर राहु कहते हैं भैया जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अभी जो करना है कर लो। ये भी हो रहा होगा आप में से कई लोगों के साथ। तो अब क्योंकि राहु निकलेंगे 12वें घर से और केतु लग्न को देखने वाले हैं, तो आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी रुकी हुई थी ना, वो भी कई लोगों की स्टार्ट होगी। तो राहु का प्रभाव बहुत अच्छा है, लाभ उठाइए इसका, मेरे हिसाब से बहुत शुभ है। जो भी मैंने नेगेटिव एरियाज कहे हैं पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से वेट मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ब्रीदिंग इश्यूज, ईएनटी, ये दिक्कतें आ सकती हैं, तो अभी से इन पर काम करना शुरू कर दीजिए। अब चलते हैं केतु के ज्ञान की तरफ। केतु छठे घर में है, बहुत टाइम से, 1 साल से ज़्यादा से आपके छठे घर में है। छठे घर के केतु कोई बुरा प्रभाव नहीं होता, लेकिन छठे घर के केतु ना व्यक्ति को एकदम उससे बहुत काम करवाते हैं। कभी कभी व्यक्ति इतना काम करना शुरू कर देता है कि वो अपने बारे में भूल जाता है, अपनी इच्छाओं के बारे में भूल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो दूसरों के लिए भी बहुत समर्पित हो जाता है और अपने आप को, केतु इज सेल्फलेस। केतु एक ऐसा ग्रह है जो सेल्फलेस है, सर्विट्यूड वाला ग्रह है, शनि की तरह। तो वो अपने लिए काम करने में ज्यादा विश्वास नहीं करते। अधिकतम जिनके लोग केतु शनि बहुत प्रबल होते हैं, ये लोग यूजुअली बिजनेस नहीं करते, ये लोग जॉब करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि दे वांट टू सर्व अदर्स। अब यहाँ पे सर्विट्यूड ही आ जाता है, इसलिए शनि जॉब के कारक है, बिकॉज द प्लैनेट ऑफ सर्विट्यूड। किसी व्यक्ति का शनि बहुत अच्छा है, वो यूजुअली सोचता भी नहीं बिजनेस के बारे में। बिजनेस के ग्रह कौन है? बृहस्पति, बुध, राहु। तो हो सकता है पिछले 1 1.5 साल में आपने बहुत मेहनत करी हो, लेकिन मे बी आपने ना मेहनत करी हो बट स्मार्ट वर्क नहीं किया हो। अब रिक्वायरमेंट है कि आप अपने काम को, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसको थोड़ा चैनलाइज करें एंड स्टार्ट वर्किंग स्मार्ट रेदर देन वर्किंग हार्ड। आप सेहत के हिसाब से छठे घर के केतु कुछ डिजीज डायग्नोज करवाते हैं, तो हो सकता है
कुछ डिजीज आई हो जो अब तक पता नहीं थी, सर्जरी का भी योग बनाते हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की सर्जरी हुई हो, या हो सकता है अभी 4 महीने और हैं, कुछ छोटी मोटी सर्जरी हो भी जाए। लेकिन छठे घर के केतु कभी कभी अपनी एबिलिटीज को भी व्यक्ति को बताते हैं कि हाँ, भले ही उसमें लाभ मिले ना मिले, लेकिन ये रियलाइज करवा देते कि हाँ भाई, ये भी मैं कर सकता हूँ, मेरी क्षमता इतनी है, मेरी एंड्योरेंस इतनी है। तो एक अच्छी चीज है छठे घर के केतु की। व्यक्ति बहुत सीखता है, बहुत कुछ करता है, अपने आप को बदलने की कोशिश स्किल के हिसाब से करता है। लेकिन छठे घर के केतु जो लोग जॉब करते हैं ना, उन्हें देखा होगा कि आपसे काम तो बहुत करवाया, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला। तो अब धीरे धीरे करके चांसेस हैं कि जो आपने मेहनत करी है अभी अतीत में, केतु तो कार्मिक ग्रह है, तो जो पहले भी मेहनत करी है ना, अब उसका थोड़ा धीरे धीरे करके लाभ मिलना शुरू होगा। शत्रुता बहुत आई होगी। और ये छठा भाव क्या है, थोड़ा रिलेटिव्स दिखाता है। एक तो इमीडिएट फैमिली हो गई, उसमें मैं नहीं कहूँगा बहुत, लेकिन जो बाकी हैं, चाचा मामा, कजिन्स, बाकी जो है ताऊ वाऊ होते हैं, तो इनसे, कुछ बुआ आदि, इनमें से कुछ लोगों से एनमिटी थोड़ा सा आया होगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रभाव तो है। लेकिन अब केतु कहाँ जा रहे हैं, केतु जा रहे हैं आपके पंचम भाव में। पंचम में जाएंगे तो सीधा लग्न पर प्रभाव आएगा। तो जैसे मैंने राहु के बारे में कहा था कि डिस्ट्रैक्शंस, केतु भी कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि एक तो स्टार्ट वर्किंग स्मार्ट एंड नैरो डाउन द थिंग्स। जरूरी नहीं कि आपको 20 चीजें ही करनी, आप 2 चीजें करिए, लेकिन उनको नॉट इन अ हरिड मैनर कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, नहीं। यू नीड टू नैरो डाउन, you need to limit yourself, and again I'll say, rather than focusing on quantity, focus on quality। ये आपके लिए कीवर्ड रहेगा मीन वालों के लिए, इस पर बहुत आपको काम करना पड़ेगा। केतु आध्यात्मिक ग्रह है, और एक बहुत अच्छी बात है कि केतु यहाँ पे आएंगे, बृहस्पति यहाँ पे आ चुके होंगे आपके, लेकिन अगले वर्ष आई थिंक फरवरी से जून के एंड तक बृहस्पति केतु पंचम में होंगे आपके। तो एक बहुत सडन आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। मैंने कहा ना, राहु 12वें घर में थे तो मन भी कर रहा था शनि के कारण कि भैया कुछ पूजा पाठ कर ले, लेकिन राहु भोग है ना, राहु और शुक्र। कई कुंडलियां मेरे पास शुक्र या तो 12वें घर में है, राहु 12वें घर में, और कुछ और कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे हैं। एक व्यक्ति के शुक्र 12वें घर में है और केतु लग्न में है। बहुत अजीब कॉम्बिनेशन होता है अगर शुक्र 12वें घर में, केतु लग्न में। वो व्यक्ति केतु के कारण ना हमेशा कहेगा कि भाई मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे अकेला रहना है। शुक्र कहेंगे कि भाई इंजॉय करो, काहे इन चीज़ों के पीछे भागो, क्या रखा है, कुछ नहीं है, इंजॉय करो, जीवन मिला है एक बार, इंजॉय करो, जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। वो शुक्र और राहु है। केतु आवारापन, बंजारापन, एक हया है सीने में। तो ये एकदम ऑपोजिट ग्रह। तो अभी भी ऐसा ही हो रहा होगा आपके साथ कि राहु 12वें घर में भोग भोग भोग, शनि लग्न में बोल रहे हैं कि भैया अकेला रहो, छोड़ो क्या चीजों में पड़े हो, लेकिन राहु राहु तो राहु है। तो अब वो टाइम है जब आप रियल में अध्यात्म की तरफ बिना रुकावट के बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा समय है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा समय है, उपयोग कीजिएगा इसका। केतु इंट्रोस्पेक्शन के ग्रह है, तो जैसे ही त्रिकोण की तरफ जाएंगे ना, तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिलेगा। दिस इज द टाइम टू वर्क ऑन इन ऑन, मतलब बहुत सारे बदलाव जो है ना, उन पे बैकग्राउंड पे काम करना शुरू कर दीजिए। आप में से कुछ लोगों ने अपनी सेहत को नजरअंदाज किया होगा, छठे घर के केतु, क्योंकि वो बाकी चीजों में काम में लगा रहता है व्यक्ति, सेहत को छोड़, तो अपनी सेहत पर थोड़ा काम करना शुरू करिए, फिजिकल हेल्थ पर काम करना शुरू करिए। और डेडिकेशन टू सर्टन थिंग्स, मैंने कहा ना कि 20 चीजें करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर 2-3 चीजें अच्छी तरह से करेंगे तो बहुत, अब हर कोई तो ना कपिल देव होता है कि भैया बॉलिंग भी बहुत अच्छी, बैटिंग भी ऐसी, और फील्डिंग भी अच्छी। कई लोगों ने बनने का बहुत कम होता है। अगर आप पूरा जो क्रिकेट देखते हैं, अगर आप ऑलराउंडर्स की श्रेणी उठा के देखें तो बहुत कम ऐसे क्रिकेटर्स हुए होंगे। कपिल देव, जैक कालिस, मे बी एंड्रू फ्लिंटॉफ, और 2-3 ही नाम ऐसे आते हैं जो रियल में हम जिनको ऑलराउंडर कह सकते हैं। मे बी सनत जयसूर्या आज के टाइम में, जैसे पांड्या आदि हैं।
खैर पांडा भी उस जगह पे नहीं, लेकिन क्योंकि वो लोग विशिष्ट थे, कई लोगों ने इस चक्कर में अपना करियर खराब कर लिया। कई लोगों को बैटिंग, इरफान पठान सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उनको बैटर बनाने के चक्कर में उनके बेचारे का करियर खराब कर दिया। तो यहाँ पे भी आपको सब कुछ नहीं करना, आपको लिमिटेड चीजें करनी है, और वो चीजें करनी है विच यू कैन। और केतु इज द प्लैनेट ऑफ परफेक्शन। राहु तो वो हर चीज में हाथ डालेगा, घाट घाट का पानी पीने वाला ग्रह राहु है। केतु इज परफेक्शन इन सर्टेन थिंग्स। तो मैंने कहा ना, 10 चीजों में मत घुसिए, 2-3 चीजें जो कर सकते हैं कंफर्टेबली। कंफर्टेबली मतलब कि आपका बेस है उसमें। अब आप सोच रहे हैं कि फूड बिजनेस स्टार्ट करूं, मेरे को फूड का नॉलेज है, किसी ने बोल दिया नहीं फूड में नहीं, इसमें पैसा डाल दो, अब आपको लगा अरे भाई बहुत ल्यूक्रेटिव है, अब आपका आधार ही नहीं है और आपने वहां पे पैसा डाल दिया। तो इन चीजों से बचिए। केतु पंचम में आ रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू पास्ट कर्मा। अगर कुंडली में पितृदोष आदि है तो भी पितृपक्ष आ रहा है, उसमें शांति करवा लीजिएगा। और केतु 1.5 साल रहेंगे तो इसमें भी अगर आपकी कुंडली में पितृदोष आदि है तो उसकी शांति करवाइए। मैं हमेशा कहता हूँ ना, लोग एस्ट्रोलॉजी नए लोग सीख रहे हैं, यंगस्टर्स सीखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी चीज़ों को आप तिरस्कृत कर दी। अभी परसों ही कुंडली देख रहा था, मैंने कुंडली मिलान नहीं किया था, लेकिन बच्चे को उनके ऑटिज्म था, तो मैंने पूछा, मैंने कि कुंडली मिलान में कुछ नाड़ी दोष आदि आया था क्या, क्योंकि लग भी रहा था, क्योंकि मैंने कुंडली मिलान तो नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। मैंने उनकी गुण मिलाए थे, तो क्योंकि उसमें पर्टिकुलर मेरे पास उस टाइम नहीं अवेलेबल था, कुंडली मिलान के लिए मैं थोड़ा सा अलग प्रोसेस यूज़ करता हूँ, पूरा हाथ से उसको कैलकुलेट करके। तो वहाँ पे क्योंकि कंसल्टेशन नॉर्मल हुई, तो मैंने पूछा क्या नाड़ी दोष था, मैंने कहा हाँ नाड़ी दोष था, तो इसलिए बच्चे को सीवियर ऑटिज्म आया है। और भी कारण थे, बृहस्पति आदि वक्त प्रभावित थे। तो ये दोष आदि जो होते हैं ना, काम करते हैं, ऐसा नहीं कि इनका प्रभाव नहीं होता। जिनकी कुंडली स्ट्रांग है उन पर उतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन कितनी कुंडलियां मैंने देखी है पितृदोष स्ट्रांग है, व्यक्ति उठ ही नहीं पाया अपनी जगह से, उसको अपने स्तर से उठने का मौका ही नहीं प्राप्त हुआ। अटैचमेंट से निकलना पड़ेगा, नहीं निकल पाया अभी भी तो फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाइएगा। अटैचमेंट से पिछले 1-1.5 साल में बहुत तंग किया होगा आपको, कई एरिया में, दोस्तों के साथ, प्यार मोहब्बत में। यही तो माया है, और क्या माया है। बड़े बड़े लोग माया के चक्कर में फंस जाते हैं। कितने लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, जब प्यार के चक्कर में पड़े जीवन खराब हो गया। मैं ये नहीं कह रहा प्यार बुरी चीज है, लेकिन वो नेचुरल होना चाहिए। कभी कभी नीड बेस्ड जो प्यार होता है ना, दिखावे का, और आजकल का जो चल रहा है कि तुम मेरे लिए ये करो तो मैं ये तुम्हारे लिए करूंगा या करूंगी, वो प्यार नहीं है, वो नीड है। तो इसलिए जो भी अटैचमेंट के इश्यूज आपके चल रहे हैं ना, इनसे निकलने की कोशिश कीजिए। वरना केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो ना आइडेंटिटी क्राइसिस दे सकते हैं। किसी का प्रबल केतु होगा ना, उसको कभी कभी समझ नहीं आएगा उसको चाहिए। राहु पता है मुझे क्या चाहिए, बचपन से राहु प्रधान व्यक्ति बचपन में ही बोल देगा मुझे ये करना है, और क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। केतु वाले मुझे नहीं पता क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो इट कैन गिव आइडेंटिटी क्राइसिस। तो अगर केतु पंचम में आते हैं और आपने अभी तक निर्णय नहीं लिया कि भैया छोड़नी है चीजें, तो आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सेहत के हिसाब से अभी आने वाले टाइम में जब केतु का गोचर होने वाला होगा, तो पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिनकी कुंडली में चंद्रमा बुध बहुत खराब है, उनको हो सकते हैं। चेंजेस को एम्ब्रेस करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा साधना करना शुरू कर दीजिए, और फिर से कहूँगा, ट्राई टू लिमिट योर सेल्फ टू गेट अनलिमिटेड सक्सेस। समझिएगा क्या कहें। अब चलते हैं राहु केतु एक्सिस बदलाव की रेखा। राहु आपके लाभ स्थान में गोचर कर जाएंगे दिसंबर में, तो केतु पंचम में। तो ये राहु केतु का जो प्रभाव है, एक्सेस का प्रभाव है, ये थोड़ा बदल जाएगा। राहु केतु एक्सेस ये कार्मिक ऊर्जा है, कार्मिक एनर्जी है, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉस्मिक शिफ्ट है। देखिए 9 ग्रह होते हैं, उनमें से सब अलग अलग राशि बदलते हैं, लेकिन उनमें से 2 ग्रह एक साथ ही राशि बदलते हैं, राहु और केतु, और इनका गोचर बहुत लंबा होता है। तो अचानक से देखिए 30% ग्रहों का प्रभाव एकदम बदल गया, क्योंकि
इतना ही इम्पैक्ट रहेगा ऑलमोस्ट। तो ये चेंज इन प्रायोरिटीज, चेंज इन आउटलुक, परिस्थितियों में बदलाव दिखाता है। यानी कि आपको आने वाले 1.5 साल इन दो भावों पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपके रहेगा। राहु क्योंकि शनि की राशि में है और चंद्रमा क्योंकि केतु क्योंकि चंद्रमा की राशि में जाएंगे, तो शनि लाभेश है और चंद्रमा पंचमेश है। तो ये दोनों ग्रह जो है ना, ये इनका प्रभाव भी देंगे। तो यहां से आपको बहुत कुछ एनालाइज, बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा और यहां से बहुत कुछ अर्न करने का मौका मिलेगा। यानी कि ये जो 1.5 साल आने वाला है, स्टार्ट लर्निंग स्टार्ट अर्निंग, यानी कि बहुत कुछ लर्न भी कर पाएंगे, बहुत कुछ अर्न भी कर पाएंगे, अपने जीवन को बड़े स्तर पर लेके जाएंगे। राहु मोक्ष त्रिकोण से काम त्रिकोण में आ रहे हैं और केतु अर्थ त्रिकोण से धर्म त्रिकोण में आ रहे हैं। यानी कि जितना आप एक्टिव रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे, जितना प्लान्ड वे में काम करेंगे, जितना डिस्ट्रैक्शंस कम करेंगे, उतना ही आपका लाभ बढ़ता जाएगा। और जहां आप इस पथ से हटे, वहीं पे आपके लिए परेशानियां भी बढ़ती रहेंगी। तो मेरे हिसाब से ये राहु केतु का जो एक्सेस बदल रहा है, ये बहुत अच्छा प्रभाव देगा। राहु डिजायर्स है, डिजायर्स जहां से पैदा होते हैं, और केतु उसकी पूर्णता है, और ये भाव भी डिजायर्स का। तो ये मान के चलिए 1.5 साल में आपकी कई इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस राहु केतु का बदलाव तभी आप समझ पाएंगे या उठा पाएंगे लाभ, जो मैंने चीजें बोली हैं बदलने की, वो कर पाएंगे। बहुत शुभ है, बहुत लाभकारी है। क्रूशल रहेगा कि आप पंचम और 11वां, यानी कि अपनी सोच और अपने एप्लीकेशन, आपके आइडियाज और एप्लीकेबिलिटी, आपका ज्ञान और आपकी प्रैक्टिकेबिलिटी, आपका एनालाइजिंग कैपेसिटी और चीज़ों में बदलाव करने की क्षमता, इस सब में समन्वय बनाकर रखें। क्योंकि राहु केतु का जो प्रभाव है, ये आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। पर अगेन, क्योंकि इसमें से केतु का प्रभाव लग्न पर आएगा दृष्टि द्वारा, तो आपको कई स्तर पर अपने आप को पहले लिमिट करना पड़ेगा। मीन वाले, क्योंकि बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति का लग्न है, तो बृहस्पति वाले छोटा सोचते ही नहीं, और मीन तो है ही सोचने का लग्न। सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं तो मीन वाले, क्योंकि 12वें घर की राशि है। बट अगेन, मीन ओनली लग्न है जिसमें नेचुरली हीलिंग कैपेसिटी होती है। आपके आस, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप में से अधिकतम लोग मीन वाले ही होंगे, तो आपने देखा होगा कई लोग आपसे बात कर कर बहुत हल्का महसूस करते होंगे, बहुत हील्ड महसूस करते होंगे। अब यू नीड टू हील योर सेल्फ। ये टाइम है जहां पे आपको थोड़ा सा ना अपने हीलिंग की आवश्यकता है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। यू नीड टू चैनलाइज, यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी इन दोनों भावों में, और बहुत प्रोग्रेस का ये समय आपका दिख रहा है। उपाय की बात करते हैं। आपको दुर्गा, ये उपाय सारे एक ही बार करने हैं, एक शनिवार कर लीजिएगा। दुर्गा जी को कमल का पुष्प अर्पण कीजिए, गुलाब के पुष्प की माला अर्पण कीजिए और उनको पंचामृत का भोग लगाइए। गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाइए, दुर्वा अर्पण कीजिए, पुष्पमाला अर्पण कीजिए, मीठा पान अर्पण कीजिए और घर में बनी खीर का भोग लगाइए। किसी भी मंदिर में कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान दान कीजिए। बल्ब दे सकते हैं, लाइट दे सकते हैं, केटल दे सकते हैं, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दे सकते हैं, पंखा दे सकते हैं, वाटर का कुछ, जैसे जो वाटर कूलर आदि हैं, जो भी आपको सही लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। किसी मंदिर में सरसों के तेल का दान करें, किसी ज़रूरतमंद को कंबल का दान करें और डॉग्स को फीड करवाएं। और एक पात्र में दूध, गुलाब जल, गंगा जल और जौ के दाने लेकर शिवलिंग का अभिषेक करें और वहीं पर बैठकर ओम राहवे नमः और ओम केतवे नमः, इन मंत्रों का 108 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।